खुश रहो। ये बताओ जे मैंने आज एक सपना देखा कि मैं यहाँ की राज मलिका बन गई। राजमालका? हाँ, आखिर मेरा ये सपना कैसे साकार हो? अरे राजकुमारी जी, सपने कहीं साकार नहीं हुआ करते हैं, ये सपना सपना ही रह जाता है। नहीं दरबारी, किसी भी तरीके से मुझे यहाँ की राजमलिका बनना है। आखिर कोई तरकीब बताओ। तरकीब? रुक जाओ, सोचे देव। भैया, ओ भैया, दक्षिण में घुस कह लिया था यार भीतर। क्या तरकीब सोचो यार। एक तरकीब है मेरे पास। क्या? ओ राजकुमार जी, कहिए। आपका काम एक तरीके में बन सकता है। कौन सा? आपका ये काम ऐसे बन सकता है कि आपके यहाँ जो हमारे मंत्री अजय प्रताप सिंह नौकरी करते, हाँ, उनको अगर बुला लिया जाए तो उनके जरिए आपका काम बन सकता है। दरबारी तू सच कहता है? काश ऐसा हुआ तो वो मांगी रकम तुम्हें दूंगी। क्यों नहीं? जाओ, मंत्री को मेरे पास पेश कीजिए। जैसी आज्ञा राजकुमारी जी, आप आसन ग्रहण करें। मंत्री जी, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो तुरंत तत्काल राज दरबार में आपको राजकुमारी मीनाक्षी जी याद कर रही हैं। हरे राम। लंबरे, क्या बात है रे? बात कुछ नहीं है। आवाज किस लिए दे रहा है? आवाज इसलिए दे रहा हूँ, राम चौदह साले सुन लो, आवाज इसलिए दे रहा हो कि आपको महल में राजकुमारी मीनाक्षी जी याद कर रहे हैं। सारी राजकुमारी मीनाक्षी जे इस समय हवेली में, जे आज तक कभी हमें हवेली नहीं बुलाया। यह बात तो सही है। आज क्या बात है? पता नहीं क्या बात है। चल मैं चल रहा हूँ, आइए मेरे साथ। राजकुमारी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि चेहरे पे उदासी। राजकुमारी, हाँ, और क्या मुश्किल तुम पे पड़ी ऐ मेरे सरदार। क्या मुश्किल तुम पे पड़ी ऐ मेरे सरदार। और हाजिरी खिदमत में था और खादिम ताबेदार। ताबेदार कुछ उजरी नहीं लावेगा। और जो कुछ मैंने कहा जुबा से फर्क नहीं आएगा। करो इरशाद काम करके दिखलावेगा। और दुश्मनी के दरम्यान समर में अब खंजर चमका आखिर इस गुलाम को अचानक बुलाने का मकसद क्या है? राजकुमारी, मंत्री अजय प्रताप सिंह, आपका हुक्म हमारे शराखों में। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ही, किस लिए? अगर मेरी बात मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। एक नहीं, दो बात करो, चार बात करो। क्या बात है?
मंत्री सिंह हाँ और राज की मुझको मलिका और बना दीजिए। और राज की मुझको मलिका और बना दीजिए। अच्छा ताज शाही मेरे सरी दिखा दीजिए। राजकुमारी, क्या हम लोग सुनाए कि इंसान सोते में सपना देखते हैं, लेकिन तुम तो जागते हुए सपना देख रही हो। मंत्री सिंह मैंने सपना देखा है, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ। यानी कि तुम इस शंकरगढ़ की महारानी बनना चाहती हो। अवश्य। नामुमकिन। क्यों? किस लिए? जिस बाप के औलाद होती है, तो जिस बाप का बेटा होता है, कभी उसके जागीर का वारिस उसकी बेटी नहीं होती। यहाँ तक कि समाज कानून तक भी सिर्फ बेटी के अधिकार देता है, बेटी को नहीं। राजकुमारी, मंत्री अजय सिंह इसलिए इस ख्याल को भूल जाओ। मंत्री अजय सिंह, इसका मतलब फिर आपको बुलाने ना बुलाने से मुझे मतलब क्या निकला? बुलाने और ना बुलाने से मतलब क्या निकला? एक रास्ता है मेरे पास। वो कौन सा रास्ता है? अगर मेरी बात मानो तो। क्यों नहीं? अगर काश तुम शंकरगढ़ की महारानी बनना चाहती हो, तो तुम्हें एक बात हमारी मानना होगा। मंत्री अजय सिंह, आप एक बात ही करते हैं, मैं तो आपकी इस राज के खातिर मैं हजारों बात मान सकती हूँ। राजकुमारी, कहो। और की बात घर से मेरी माँ ने तुम लीजिए बात। और की बात घर से मेरी मान तुम लीजिए और चाम उल्फत का मधु को पिला दीजिए। राजकुमारी, क्या? अगर तुम शंकरगढ़ की महारानी बनना चाहती हो, क्यों नहीं? तो अपने इस जिस्म का जाम मंत्री को पिलाना होगा। मंत्री को। मंत्री अजय सिंह, हाँ, काश मेरा ये सपना साकार हुआ। तो आप जाम की बात कर रही, मैं आपसे शादी भी रचाऊंगी। सच सच कहती हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये आप कह रहे हैं, मैं सचमुच में कह रही हूँ। हमें यकीन नहीं हो रहा। क्या? पहले कसम खाकर कहो, कसम खाकर, तब हमें यकीन होगा। राजकुमारी मीनाक्षी। मंत्री अजय प्रताप सिंह, हाँ, मैं कसम खाती हूँ और वादा करती हूँ कि अगर मेरा ये सपना साकार हुआ तो मैं आपके साथ शादी करूंगी। राजकुमारी, हाँ। आजा तुझे
तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए रब ने बनाया मुझे मेरी जान, हाँ तुम्हारी मंजिल पाने के लिए क्या रास्ता है सुनो। क्या रास्ता है? जो इस महल में हाँ श्याम सिंह है तो वो तुम्हारा कौन है? कौन है वो तुम्हारा? वो मेरा भाई है। यही तुम्हारी भूल है मेरी जान, तुम्हारी भूल है। ताकि वो तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा खून नहीं, क्या करें आप? तुम्हारा दुश्मन है मेरी जान। ये आपने क्या 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 यही तो राज की बात है मेरी जान। अरे श्याम सिंह तुम्हारा सगा भाई नहीं, बल्कि किसी गंदी नाली के कीड़ा है मेरी जान, गंदी नाली का कीड़ा है। मंत्री जी प्रताप सिंह शांति और सवेली में किस लिए रह रहा है? किस लिए? इस समय वो राज करने के काबिल हो जाएगा, महाराज उसके सर पे ताज बांध देंगे और उसके सर पे ताज बनने के बाद तुम्हें धक्के मारकर इस हवेली से निकाल देगा। नहीं मंत्री अजय सिंह, काश अगर ये बात है तो मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो फिर तुम्हें काम करना होगा मेरी जान। कौन सा काम करना हर होगा? साल श्याम सिंह राखी
बंधाने के लिए तुम्हारे पास कमरे में आता है। हाँ क्यों नहीं? और कल रक्षा बंधन का दिन है, राखी बंधाने के लिए तुम्हारे कमरे में आएगा, लेकिन कल तुम्हें उसके कलाई में राखी नहीं बल्कि जबरदस्ती अपना प्यार बांधना होगा। और मैं जानता हूं कि जिस तरीके तुम अपना सगा भाई मानती हो वो भी तुम्हें अपनी सगी बहन मानता है। हाँ वो अपनी जान तक निछावर कर देगा लेकिन तुम्हारी बातों को कभी मानेगा नहीं। सीधे तो सीधा, वरना तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती करना है। और हाँ, उसे अपनी बाहों में जकड़ लेना है और बाहों में जकड़ने के बाद जमीन पे लेट जाना है। फिर नीचे तुम रहोगी, तुम्हारे ऊपर श्याम सिंह रहेगा। आवाज देना, मैं महाराज को लेकर तत्काल हाजिर हो जाऊंगा। और वो नजारा मंजर देखकर महाराज गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे, श्याम सिंह को सजाएं मौत दे देंगे। श्याम सिंह के मरने के बाद इस शंकरगढ़ की सारी रियासत की मालकन तुम हो जाओगी। जरूर। इसका मतलब श्याम सिंह मेरा सगा भाई नहीं है? नहीं है। और आज के बाद श्याम सिंह तुझे ऐसी जगह मारूंगी कि जहां तुझे पानी नहीं मिलेगा। तूने राज के खातिर यहां भाई बनकर इस हवेली में रह रहा है। तूने अभी तक खूब राज किया। अब आज के बाद राखी नहीं बल्कि तेरे हाथों में हथकड़ी होगी। मंत्री अजय सिंह, लेकिन मेरी जान, क्या इस गुलाम को कभी भूलने की कोशिश मत करना। आप भूलने की बात कही नहीं? अरे आपने तो वो तरकीब बताया है, मेरे जीने का सहारा दिया है और मैं आपको भूल सकती हूँ? राजकुमारी, कहो। हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार थोड़ा है। सफर में बस गई तू ही तू मेरी नजर में। प्यार हुआ थोड़ा हो बाकी। मंत्री अजय सिंह, ठीक है, अब जाओ। हम तुम्हारे आवाज का इंतजार करूंगा। जरूर, लेकिन देर नहीं लगा देना। जैसे मैं आवाज लगाऊं
आपको तुरंत आना होगा, कहीं मेरी दुकान न बला दी। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी चाहत को तू नहीं जानती है। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है। तुझको पहचान लिया हो, मैंने तुझे मान लिया। बस तेरी हाँ है बाकी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा हो बाकी। दरबारी, अरे हरामजादे। आखिर बात का कह गोस्वामी। दरबारी, देख काल रक्षाबंधन का त्योहार है हाँ, और मेरे कमरे तुझको भी आना होगा। तुम्हारे कमरे में हाँ मुझको हाँ, आना है। और मैं जा रही हूँ। ऐसे ज्यादा अच्छी क्या बात है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक ठीक जाओ। और मैं चलूँ राज दरबार और पिताश्री महाराज से इजाजत लेकर। आज दिल में तमन्ना हो रही है बियाबान जंगल में शिकार के लिए जाऊंगा। राम बली, क्या हो रहा है? बस ड्यूटी दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, गेट पर ड्यूटी दो, मैं आराम कर रहा हूँ। ओके ओके, जैसी आज्ञा, आप आराम करें। बड़ा सुनसान नजर। हेलो, और चलो और पिताश्री महाराज से इजाजत लूं। तो उसने बड़े अंदाज से और लहरा के दुपट्टा और इशारा करी गई वो लहरा के दुपट्टा। नजरों से और इशारा करी गई वो लहरा के दुपट्टा। जहां दोस्तों शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, इस रियासत शंकरगढ़ का राजकुमार और लोग मुझे श्याम सिंह के नाम से जानते हैं। चलो पिताश्री महाराज से इजाजत लूं और बियाबान जंगल में शिकार के लिए निकलूं। पिताश्री महाराज, आपका बेटा श्याम सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? और के पिता गुजारिश है आपसे और सर कदमों में डार की बिनती से
विचार। अरे बेटा श्याम सिंह खुश रहो, निज दिन भालो क्या, पूर्ण होवे कामना, रहो सदा कल्याण। किले में आया और इजाजत पिता आपसे लेने आया। और इजाजत पिता आपसे, और एक तमन्ना उभर आई दिल में मेरे, कि शौक फतेह उठा और मेरे दिल दर में आ, कि करूं जंगल में आके जाकर पता। श्याम सिंह, जी पिताजी महाराज। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे अभी तुम्हारा बचपना है और तुम शिकार खेलने की बात कर रहे हो। जी पिताजी महाराज। कि उम्र कम सिल है बेटा और तजुर्बा नहीं, ले तो जंगल में शेर और चीते बबर, के मान जाओ कहा और मान जाओ कहा, सुन के शेरों की फुफकार जाओ करो। बेफिक्र और रहिए पिताजी मेरे, और लाडला आपका खूब होशियार है, कि शेर चीता अगर और सामने आवे तो फौरन मारू से खींच तलवार है। हाँ बेटा, पिताजी महाराज, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। आपका बेटा इतना होशियार है कि जंगली जानवर तो क्या, हाथ में शमशीर हो या बंदूक हो, कोई भी जानवर मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ बेटा, यदि तुम्हारी हार्दिक इच्छा है शिकार खेलने की, जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, शौक से शिकार खेलो, वन में आखेट करो, ठीक है और पिताजी महाराज। सूर्यास्त होने के पहले राजभवन आ जाना। तो फिर आप राज्य के कर्मचारी कहाँ गया हो संजय? क्यों रामबली? सो रहा है। जे हुजूर, बुलाओ से। ठीक है, तुरंत जा बुलाओ। रहा हूं। विराजिए पिताजी महाराज। पिताजी महाराज, सिर्फ एक ही आप ऐसे बादशाह हैं, ऐसे महाराज हैं जो आप अपनी नौकरों को इतनी ढील दे रखे हैं। कहाँ थे? थे कहाँ अभी तक? बोलो आशीर्वाद फाटक नंबर 2 में था। बोलो। फाटक नंबर 2 में था। हाँ। काय आवाज देखिए, कस बेलौंडे चला सारे नहीं, वो फाइट मरियो सारे बिथरा ली। सबसे पहले बताओ, पिताजी महाराज अपने राज दरबार में मौजूद हैं, राज दरबार में, हैं? राज दरबार में। और तुम हरामखोरों को घूमने से फुर्सत नहीं है? खड़ा हो। और तुम्हारी बंदूक कहाँ है? अगर तुम ड्यूटी पर थे, फाटक नंबर 2 में थे, बंदूक कहाँ?
तेरी जात का। चलो और हमारे साथ शिकार पर चलना है। ठीक, चलोगे? पिताश्री महाराज, कहो। आपकी संतावना के लिए मैं आपके राज के इस कर्मचारी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं।